गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल? क्या हम लोग सुबह शाम यही है ना सब? यस, हाउ आर यू ऑल? यस, ऑल गुड। कितने लोगों को सुबह की क्लास में मजा आया? कितने लोगों को अच्छा लगा सुबह का क्लास? समझ में आया? ओके, ग्रेट 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 गाइस। यस, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू अल्फिया, थैंक्स। ओके, कल सुबह उठो 6 बजे। यस, सुबह 6 बजे। हाय प्रतीक्षा। और कितने लोग फर्स्ट टाइम अटेंड करने वाले हैं? थैंक यू सो मच सलोनी, थैंक यू। यस फराज, राइट। हाय तेजू, हेलो शिवानी, हेलो। यस अनिकेश, आई नो यू हैव अटेंडेड माय क्लास अर्लियर। हाय रुखसार, श्रद्धा, ज्योति। ओके, काफी लोग आई थिंक फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, राइट? हाय अश्विनी। यस, ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन। चलो अभी। या दिव्या, आई नो यू अटेंड माय क्लास, यू हैव बीन अटेंडिंग 3-4 days हो गया ना अभी तक, since last 3-4 days. Okay guys, I am Dr. Manali Shah. Welcome to Noon Academy. फिर भी बायो बायो है, दूसरा बायो बायो है। बायो इज लव, आई एम टेलिंग यू, बेस्ट सब्जेक्ट है वो। So today we are starting with a very important, very, yes. Okay, great Anikesh, good. So we are starting with biotechnology today. बायोटेक्नोलॉजी तुम्हारा 3 to 5 marks का वेटेज है, राइट? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगता है सब लोग को, बट इतना कंफ्यूजिंग नहीं है। ओके गाइस, फर्स्ट थिंग, मेरे लिए तुम लोग क्या करोगे? शेयर दिस। हम लोग ने क्वेश्चन बैंक सीरीज स्टार्ट किया, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन स्टार्ट किया, कहीं पे नहीं मिलेगा तुमको, राइट? सिर्फ नून एकेडमी पे मिलेगा। प्लीज गो एंड शेयर दिस, प्लीज शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स। तुम्हारा फेसबुक, इंस्टा और क्या क्या है। यस, क्वेश्चन बैंक सुबह लिया था मैंने 6 o'clock। यस, आज सुबह हम लोग ने 6 बजे बायोलॉजी का सेशन किया था। थैंक यू सो मच यूसरा। पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक तुम्हारे दिमाग में उधर ही जाएगा, यू विल रिमेम्बर एवरीथिंग। थैंक यू सोनल। यस, सो एवरी डे मॉर्निंग 6 to 7:30 खत्म हो जाएगा। प्लीज शेयर दिस विथ ऑल योर फ्रेंड्स, कलीग, जो भी तुम्हारे हैं। लिंक आई नहीं ऐसा? ओके, उसका एक अलग ग्रुप है, यहाँ पे लिंक भेजा, देखो एक अलग ग्रुप है, इट्स कॉल्ड बायोटेक, सॉरी, क्वेश्चन बैंक डिस्कशन बायोलॉजी। प्लीज शेयर करो। यस, रोज सुबह 6 बजे होगा। यस, एंड सुबह सुबह मेरा आवाज सुनोगे, सुबह सुबह बायो दिमाग में जाएगा, यू विल फील फ्रेश, बिकॉज दूसरे टाइम नहीं है, कितने देंगे, राइट? ओके अनम, यू जस्ट हैव टू सर्च फॉर दिस बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक ग्रुप, ठीक है? आई एम वेरी सॉरी आलिया, कल अभी तुम ज्वाइन करो, ठीक है? मैंने ग्रुप लिंक शेयर किया है यहाँ पे, प्लीज ज्वाइन दैट। आई शेयर इट हियर ऑल्सो, वेट 1 minute। तो वो पूरा एक अलग ग्रुप है, प्लीज ज्वाइन दैट ग्रुप, वहां पे तुमको सारे उसके अलर्ट जो भी तुम्हारे ये है मिल जाएंगे। आई थिंक ये लिंक चलेगा तुमको। यस, ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। यस, सो सुबह 6 o'clock, 6 a.m. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ योर क्वेश्चन बैंक सीरीज। आज हमने सुबह कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किया था, आज ही सुबह खत्म किया वो तेजू हमने उसका क्वेश्चन बैंक।
कल हम लोग रेस्पिरेशन वाली चैप्टर का क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे, ओके। एंड 7:30 को इमीडिएटली मेरे बाद फिजिक्स का क्लास होगा, फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक डिस्कशन। 3 बजे मैथ्स 2, 8:30 से 9:30 केमिस्ट्री एंड मैथ्स 1। यस, ऑल गुड, ओके। Please don't miss any lecture here and please share it with everyone. It's okay Teju, you can go through the video और तुम्हें कुछ भी डाउट से बताओ। Okay guys, let's start now. चलो। I'm sorry I can't do that. नहीं, you can go through the videos क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग टाइम हो जाता है, राइट? फिर हर एक इंसान बोलेगा चेंज करो, नॉट पॉसिबल। इसके लिए हम लोग ने पहले वो टाइम का मैंने पूछा था, राइट? Yes, we are starting with biotechnology now. Let's concentrate. ओके, बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या? बायो का यूज करेंगे, बायोलॉजी का यूज करेंगे टेक्नोलॉजी में। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू मेक बायोलॉजी। यस, यस, टू यूजिंग योर बायोलॉजिकल एजेंट्स। सी कॉमन सेंस है, सुनो। पहले ना इंसुलिन के इंजेक्शन लेते, पता है तुम लोग को? डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता है। सो ये इंसुलिन पहले क्या करते थे, हॉर्स हॉर्स की बॉडी में से, घोड़े की बॉडी में से निकाल के लेते थे, ओके। उसके पैंक्रियास से निकाल के लेते थे और वो इंजेक्शन बॉटल में डाल के दे देते थे, समझा? बट ये कितना लिमिटेड सोर्स है, वी कैनॉट किल सो मेनी हॉर्सेस। सो अभी क्या करते हैं हम लोग, बैक्टीरिया लेते हैं। यस, बैक्टीरिया के अंदर हमारा जीन डाल देते हैं एंड ये जीन इंसुलिन बनाता जाएगा। हमने प्रोटीन सिंथेसिस किया था, सो वो जीन में से इंसुलिन प्रोटीन बनेगा। अंडरस्टूड? यस। तो लैब में वी कैन मेक ऑल दिस in one lab. You can make a lot of insulin at one time. अभी जैसे कोविड वैक्सीन बन रहा है, सब जगह अभी आ रहा है, कोविड के लिए वैक्सीन आ गया। सो वो वैक्सीन कैसे बन रहा है? वी आर यूजिंग दिस बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया में हम लोग पूरा वायरस डालते हैं, वो बैक्टीरिया पूरे एंटीबॉडीज बनाता है एंड दोज एंटीबॉडीज वी आर गिविंग एज इंजेक्शंस। Understood? Those weak viruses we are putting it in injection. So all this is biotechnology. Yes? Okay. बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या यूज होगा? माइक्रोबायोलॉजी यूज होगा। माइक्रोबायोलॉजी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। यस, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड थिंग, जेनेटिक्स होगा। जेनेटिक्स हमने अभी पढ़ा है। यस, सिर्फ प्रोटीन, जीन सिर्फ प्रोटीन ही बनाता है। बायोकेमिस्ट्री मतलब केमिकल्स क्या है, कौन से इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन से एलिमेंट्स है, वो सारा पढ़ेंगे, वो सारा यूटिलाइज करेंगे। केमिकल इंजीनियरिंग यूज करेंगे, मैथ, स्टैटिस्टिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये सब मिलके फाइनली बायोटेक्नोलॉजी बना है, ओके। एंड वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेस। अभी इसका यूज क्या है? पहला यूज है, इट यूजेस जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो अगर मैंने बोला था, देखो, आई हैव, लेट्स से आई हैव अ फार्म, और वो फार्म में वीट है, गेहूं है, एंड दैट इज वेरी हेल्दी, उसमें बहुत न्यूट्रिशन मिलता है। और नुकरा के फार्म में मैंने एग्जाम्पल दिया था, उसके पास जो गेहूं है वो कैसा है, डिसीज रेजिस्टेंट है, उससे डिसीजेस ही नहीं हो रहे। सो व्हाट वी वांट, हम लोग को कॉम्बिनेशन चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? बायोटेक्नोलॉजी यूज करके, समझा? ओके। And in chemical engineering to make medicines, to make antibodies. Yes, yes, okay. See, बायोटेक्नोलॉजी जो है, यस, बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, जेनेटिक्स यूज करेंगे, और जो भी फीचर्स चाहिए वी विल मेक इट अकॉर्डिंगली। जो भी फीचर्स चाहिए, मुझे अगर समझो एक डॉग चाहिए, एक पपी चाहिए,
and I want the puppy to have white fur. So we can alter the genes and make it accordingly. That is your biotechnology. Understood? That is where we use biotechnology. फिर अभी जैसे वैक्सीन बनाना है, तो there we are using biotechnology. Antibodies बनाने कोई disease के against. So all these things, all these applications, पूरा अपन applications अलग से पढ़ेंगे. Don't worry. Yes. सो जेनेटिक इंजीनियर, ये सारे डेफिनेशन से ज्यादा बॉदर मत करो. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. जो चीज इंपॉर्टेंट होगी मैं बताऊंगी तुम लोग को, राइट? और मैं बताऊंगी मतलब वो पता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट है, सब है, पर इंपॉर्टेंट है. दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. कोई तुमको इतने डेफिनेशन नहीं पूछता है. ओके. यस. बाय आर्टिफिशियल. यस. ओके. इन द लैब. So what are we going to do in this? We will manipulate the genetic material. We will change the genes to get whatever effect you want. अगर मुझे समझो एक फ्लावर बनाना है and I want that the flower जो रोज है it should only be of pink color, तो मैं artificially वो pink color का gene बनाऊंगी and I'll put it in the plants. Okay? Yes. एंड दिस इज इन विट्रो. इन विट्रो मतलब लैब में करते हैं. फाइन टिल हियर? ऑल गुड टिल हियर गाइस? ओके. अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम पास पार्ट है. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी आ जाएंगे. जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं. रिकॉम्बिनेंट मतलब न्यू कॉम्बिनेशन. जो डीएनए हमारे पास है उसको हम लोग ऑल्टर करते, उसको चेंज करते, उसका रिकॉम्बिनेशन करते. समझा? दैट इज वाई जेनेटिक इंजीनियरिंग को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं, नया डीएनए बोलते हैं. तो जो हमारा डीएनए है उसमें हम लोग नया पार्ट ऐड कर देंगे, या कोई गलत पार्ट है, कोई गलत जीन है, उसको निकाल देंगे. अंडरस्टूड? सो व्हाट डू? We yes, what do? We repair defective genes. We replace defective genes. Yes. अगर कभी किसी को देखो कुछ आई डोंट नो, अभी तुम लोगों ने सुना होगा देयर इज अ डिसीज जिसमें मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं. सो फॉर देम वी गिव जीन थेरेपी. अंडरस्टूड? यस. ऑल गुड. सेकेंडली वी विल मेक अ न्यू जीन. मुझे अगर यस, दो जीन्स को मिक्स करेंगे, हमारे हिसाब से उसको ऑल्टर करेंगे, जो भी मुझे आउटकम चाहिए. अगर मुझे चाहिए कि वो घोड़ा ब्लैक कलर का घोड़ा बनाना है तो मैं उसके जीन में वो चेंजेस करूंगी. समझा? इफ आई वांट टू मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ लायन एंड टाइगर, उसको लाइगर बोलते हैं. यस. सो वी विल यूज दैट. रविशा, उसके लिए जो हमने ये पढ़ा था, देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा था, तो वहां पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में एवरीथिंग इज देयर. सारी जीन्स, वो कौन सा चीज क्या करता है, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ नोटेड है. अंडरस्टूड? यस. सो विल जस्ट ओके. सो लिसन नाउ. जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली क्या करते हैं हम लोग? डीएनए को चेंज करते हैं. तो डीएनए को चेंज करना मतलब कोई अगर डिफेक्टिव जीन है उसको निकाल सकते हैं. यस. उसको रिप्लेस कर सकते हैं. इफ यू वांट यू कैन मेक अ न्यू जीन. यू कैन शिफ्ट द पोजीशंस ऑफ द जीन्स. ठीक है? अगर लोकेशन में समझो मेरा जीन का पोजीशन इधर है, 27 नंबर पे है, मैं उसको उठा के 3rd नंबर पे डाल सकती हूँ. यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द जीन ऑन डीएनए. समझा? वी कैन मेक अ न्यू जीन. न्यू जीन का मतलब क्या होता है? जो भी मुझे इमेजिन, मुझे अभी एक दवाई बनानी है, जैसे अभी कोविड बना रहे, कोविड वैक्सीन बना रहे, सो उसके लिए वो वैक्सीन जो बनाता है हम लोग, वो बेसिकली क्या है? प्रोटीन है, राइट? वैक्सीन जो है वो प्रोटीन है. तो उसके लिए नया कोड बनाएंगे. वो एमआर पूरा कोरोना वायरस को स्टडी करते हैं, उसका जीन सीक्वेंस बनाते हैं,
और उसके ऊपर से उसके लिए मेडिसिन ढूंढते हैं, समझा? यस, वी कैन, कैसे पता चलता है कि जीन को कहाँ रखना है? सी, उनके पास पूरा मैप होता है, पूरे क्रोमोसोम में कौन से नंबर पे कौन सा जीन आएगा। यस, योगर्ट मतलब दही, योगर्ट मतलब दही आएगा, वो भी आगे आएगा, डोंट वरी। इज इट फाइन टिल योर? यस, एंटीबॉडीज। नाउ मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स इज इम्पोर्टेंट। अभी समझो एक ऐसा जीन आ गया जो सब लोग को कैंसर दे रहा है, चलेगा क्या हम लोग को? ऐसा ऐसा कोई जीन आया तो चलेगा कि हर एक को कैंसर? नो, वी डोंट वांट दैट। देन व्हाट वी विल डू, वी विल मॉडिफाई इट, वी वांट टू चेंज दैट जीन। मैनिपुलेशन मतलब उसको चेंज करना है, अंडरस्टूड? ओके, एंड यू विल डू क्लोनिंग। तो तुम लोग ने देखा होगा, तुम्हारे 10th की बुक में दिया था, देखो वो शीप को क्लोन करते हैं। अश्विनी, ऑल द नोट्स विल बी शेयर्ड आफ्टर द क्लास, ओके? तो क्लोन, क्लोन मतलब क्या? और एक मनाली मैम बना देंगे, राइट? तो सेम वैसे का वैसा पर्सन, वैसे का वैसा ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, अंडरस्टूड? क्लोनिंग, यस, दैट्स व्हाई दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बिकॉज हम लोग डीएनए को ऑल्टर कर रहे, चेंज कर रहे। एनी डाउट्स ऑन दिस पेज? यस, डॉली, हाँ राइट, डॉली वाज द नेम ऑफ द शिप। प्लांट्स में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन जेनेटिक ओके लिसन, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का डेफिनेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन, यस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय पुटिंग इट इन द डीएनए। मतलब अच्छा खासा एक बंदे का डीएनए है, उसमें हम लोग थोड़ा सा अलग पार्ट डाल देते हैं, न्यू कॉम्बिनेशन डालते हैं, ठीक है? बाय एनी मीन्स, कुछ भी करके डाल सकते हैं हम लोग उसके सेल के अंदर, वो वायरस से डाल सकते हैं। बाकी आई विल एक्सप्लेन दिस, डोंट वरी, ये पार्ट पूरा चैप्टर है बेसिकली। वील डू दिस लेटर ऑन, वंस यू अंडरस्टैंड बायोटेक्नोलॉजी, ये डेफिनेशन करेंगे, चलेगा? यस, यस, ओके। कल हम लोग ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा था, किसको याद है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा था। तो मैंने बोला पहला चीज होता है डीएनए आइसोलेट करना है, डीएनए कलेक्ट करना है। देखो अभी जब डीएनए मिलता है ना, तुम लोग को हार्डली 2 या 5 स्ट्रैंड्स मिलेंगे, हार्डली एक बूंद खून है उसमें 50 डीएनए मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये 50 डीएनए जो तुम्हारे मिनिमम डीएनए, उससे मुझे अगर मिलियन डीएनए बनाने हैं, इफ आई वांट टू चेंज, आई वांट टू मेक कॉपीज, जैसे हम लोग जेरोक्स करते हैं, यस, फटाफट जेरोक्स करते हैं। डीएनए हर एक सेल में होता है ऐश्वर्या, यस। सो लिसन, अगर मुझे कोई भी डीएनए के बहुत सारे कॉपीज करने हैं, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पीसीआर। और ये क्वेश्चन गारंटी क्वेश्चन है, बोर्ड्स में बहुत बार आया है, लास्ट 10 years में बहुत बार आया है। सो व्हाट इज पीसीआर? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी डीएनए मिला वो मशीन में डालते हैं, एंड विद इन फ्यू आवर्स, विद इन 4 hours यू विल गेट बिलियन कॉपीज, 1 करोड़ कॉपीज मिल जाएंगे, फटाफट उसका जेरोक्स होता जाएगा, समझा? सो पीसीआर मतलब क्या है? डीएनए का जेरोक्स मशीन है, समझा? यस, इट विल मेक कॉपीज ऑफ इट। जो भी तुम्हारा एक डीएनए, उसके बहुत सारे डीएनए कॉपी करेगा, वैसे का वैसा सीक्वेंस रिपीट करेगा, समझा? यस, नाउ सो ये जो पूरा डीएनए कॉपी हो रहा है, यस वी विल डिस्कस अबाउट पीसीआर, डोंट वरी। सी, द होल प्रोसेस इज ऑटोमेटेड, मतलब ऑटोमेटिक। तुम एक बार वो डीएनए सिर्फ उसके अंदर डाल दो, मशीन के अंदर,
2-3 घंटे बाद देखोगे तो बहुत सारे डीएनए मिल जाएंगे. ओके, आई विल टेल यू व्हाट. मरियम, जेरोक्स कराने गए हो कभी? यस. तो अगर एक पेज है, वो मशीन पे क्या करते हैं, मशीन के अंदर वो जेरोक्स शीट रख देते हैं और उसके फटाफट 50 कॉपीज बना के दे देते हैं. यस और नो? इमेजिन ये डीएनए है मेरा. वो डीएनए को जब मैं जेरोक्स मशीन में डालती हूँ, मतलब पीसीआर में डालती हूँ, सो पीसीआर उसके क्या करेगा, बहुत सारे कॉपीज बना के देगा. समझा? यस. सो पीसीआर क्या करता है, इट बेसिकली मेक्स कॉपीज ऑफ द डीएनए. ओके. यस. नाउ बनाता कौन है? हमने बना दिया, इंजीनियर्स बनाते हैं हमारे लिए ऐसा सब. नाउ लिसन. सो पीसीआर जो डिवाइस होता है जिसमें हम लोग ये पूरा पीसीआर प्रोसेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज थर्मल साइक्लर. क्या बोलते हैं वो जेरोक्स मशीन को? बोलेंगे थर्मल साइक्लर. क्या बोलेंगे? थर्मल साइक्लर. यस. सो अभी वो मशीन में हम लोग को क्या क्या डालना है देखो. पहले तो हमारा डीएनए डालना पड़ेगा. यस. जो डीएनए की कॉपीज बनानी है, विच एवर डीएनए यू वांट टू कॉपी, यू नीड टू पुट दैट. फिर क्या डालेंगे, तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड्स डालेंगे सारे. DATP, DTTP याद है तुम लोग को? DCTP. आई विल रिपीट, डोंट वरी, एट द एंड आई विल रिपीट दिस. यस. तो वो सारी चीजें डालते. तो क्या क्या डाला, पहले मैंने मशीन के अंदर मेरा डीएनए डाल दिया. यस. उसके बाद क्या डाल दिया, ये सारे मेरे न्यूक्लियोटाइड्स डाल दिए. फिर प्राइमर डाल दिया. यू रिमेम्बर आरएनए प्राइमर, which will join the DNA, which will attach to the DNA. Yes, DNA replication में हमने प्राइमर पढ़ा था जो चिपकता है. सो वो प्राइमर डाल देंगे. अंडरस्टूड? फिर एंजाइम डालना पड़ेगा ना, डीएनए के लिए एक एंजाइम डालना पड़ेगा. न्यूक्लियोटाइड हम लोग बनाते हैं. यस. अगर मुझे डीएनए कॉपी करना है, डीएनए का चेन बनाना है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डालना पड़ेगा. न्यूक्लियोटाइड हम लोग बनाते हैं अश्विनी. यस. लैब में बनाते. यस हर्षल, हेलो. ओके. एंड अ लॉट ऑफ मैग्नीशियम आयंस. सो ये मशीन में क्या क्या चीजें डालनी है, 5 चीजें डालनी है. कौन सी 5 चीजें डालेंगे बोलो? कौन सी 5 चीजें डालेंगे? पहले तो जो डीएनए कॉपी करना है वो डीएनए डालोगे. फिर नाइट्रोजन बेसेस सॉरी न्यूक्लियोटाइड्स डाल दोगे. यस. फिर प्राइमर मॉलिक्यूल्स डालोगे. फिर डीएनए का चेन बनाना है. डीएनए के अगर मुझे चेन बनानी तो एंजाइम कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डालोगे. और लास्ट में मैग्नीशियम आयंस डालेंगे. यस. पीसीआर से हम लोग बहुत सारे कॉपी बनाते हैं जीन के, डीएनए के. ओके, वेरी गुड. नाउ लिसन. तो एक बार ये मशीन में डाल दिया तो क्या होता है, इसमें ना 3 स्टेप्स होते हैं. ओके, 3 स्टेप्स होते हैं. सो सबसे पहला जो स्टेप होता है, ये मेरा डीएनए स्ट्रैंड है, बराबर है. सो सबसे पहला स्ट्रेस, सबसे पहले क्या होता है, डीनेचरेशन होता है. फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डीनेचरेशन. डीनेचरेशन मतलब हम लोग वो पूरा डीएनए को हीट करेंगे. कितना, 90 to 98 डिग्री सेल्सियस तक. और जैसे ही उसको हीट करोगे, ये पूरा 2 स्ट्रैंड्स टूट जाएंगे, सेपरेट हो जाएगा. समझा? ये पूरा सेपरेट, इट विल ब्रेक इनटू 2 डिफरेंट स्ट्रैंड्स. अंडरस्टूड व्हाट इज डीनेचरेशन? सबसे पहले क्या होता है, जब हम लोग पीसीआर मशीन में डालते हैं, सो जेरोक्स मशीन गर्म होती है हमारी. दैट इज कॉल्ड एज डीनेचरेशन. यस. स्पेलिंग आई थिंक कुछ रॉन्ग लिखा है मैंने, सॉरी. ओके. And because of this heat,
ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट के हमें 2 सिंगल स्ट्रैंड मिलता है डीएनए के. एनी डाउट स्टिल हियर? यस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे. पहला स्टेप समझा है. व्हाट हैपेंस इन द सेकेंड स्टेप? सेकेंड स्टेप इज अनीलिंग. अनीलिंग के लिए जो टेम्परेचर है उसको हम लोग को नीचे लेना पड़ता है, कम करना पड़ता है. यस, आई विल एक्सप्लेन द होल प्रोसेस अगेन, डोंट वरी. पहले क्या किया, टेम्परेचर बहुत हाई था तो डीएनए ब्रेक हो गया. फिर क्या होगा, अनीलिंग होगा. यस, अनीलिंग में क्या होगा, आरएनए प्राइमेज डाल दिया हम लोग ने. याद है आरएनए प्राइमर डाला है. ओके, आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम. सी, पीसीआर के स्टेप्स क्या होते हैं, पीसीआर में क्या क्या होता है. सबसे पहले क्या होगा, जो डीएनए का जो हमारा स्ट्रैंड है, इट विल ब्रेक इनटू 2. इधर तक ठीक है? इट विल ब्रेक इनटू 2. ओके, थैंक यू सो मच. दिस इज कॉल्ड एज डीनेचरेशन. और इसके लिए टेम्परेचर कितना लगता है, 90 to 98 डिग्री सेल्सियस. फाइन टिल हियर. सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हम लोग टेम्परेचर को एकदम से कम कर देंगे, 40 to 60 डिग्री सेल्सियस कर देंगे. अगर टेम्परेचर इतना कम हो गया, सो आरएनए प्राइमर डाला है हमने, राइट. आरएनए प्राइमर इधर आके चिपक जाएगा. अंडरस्टूड? व्हाट विल हैपन, आरएनए प्राइमर विल अटैच. ये स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अनीलिंग. अनीलिंग मतलब स्टिकिंग. अनीलिंग मतलब स्टिकिंग, चिपक जाएगा. पहले स्टेप में क्या हो रहा है दिव्या, डीएनए पूरा टूट रहा है. जो 2 स्ट्रैंड्स थे, दो लैडर था ना, 2 स्ट्रैंड्स थे, वो अलग अलग हो गए. वो उसको बोलते हैं डीनेचरेशन. फिर टेम्परेचर जब कम करते हैं तो उधर आरएनए प्राइमर आके अटैच होता है. यस, एंड अभी सारे अपोजिट बेस पेयर्स आने लगेंगे. अभी जैसे जैसे आरएनए प्राइमर आगे जा रहा है, अपोजिट बेस पेयर्स आने लगेंगे. समझा? यस. सो ये जो है पूरा ऐसे पार्ट्स पार्ट्स में जो अपोजिट अपोजिट पेयर्स है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगा. मतलब ए के साथ टी आएगा, सी के साथ जी आएगा. एंड नाउ द लास्ट स्टेप. नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा हबीबा, बिकॉज ये आर्टिफिशियल है ना. हमने स्ट्रैंड्स को पूरा तोड़ दिया है. डीएनए रेप्लिकेशन में पूरा कभी नहीं टूटता है. नॉर्मली बॉडी के अंदर पूरा कभी डीएनए नहीं टूट सकता है, बट ये आर्टिफिशियल है, इसके लिए पूरा धड़ाधड़ से सेपरेट हो गया. समझा? थर्ड स्टेप में होगा पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन मतलब क्या होता है, जो अभी हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, यस, वो प्राइमर लगा है, वो प्राइमर आगे आगे जा रहा है, तो वैसे पूरा डीएनए कॉपीज बना रहा है. 2 कॉपीज बन गए. सो वी स्टार्टेड विथ 1 डीएनए. हमारे पास सिर्फ एक ही डीएनए था, उसका अभी कितने डीएनए स्ट्रैंड्स हो गए, 2 हो गए कि नहीं? तो कॉपी हो गया, आर्टिफिशियल कॉपीइंग हो गया. अभी समझा जेरोक्स का मीनिंग? सो पॉलीमराइजेशन इज एट 70 to 75 degrees Celsius. I'll repeat the whole thing, don't worry. Yes? Yes? I'll tell you that also, don't worry Vedika, 1 minute. 70 to 75 डिग्री सेल्सियस पे इधर जो एंजाइम आता है, ये एंजाइम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सा एंजाइम आएगा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो पूरी चेन बनाएगा, पॉलीमर बनाएगा. बट ये जो पॉलीमरेज है ना, इट हैज टू बी TAQ का. TAQ मतलब क्या है? इट इज बेसिकली फ्रॉम थर्मोफिलस एक्विटस. ये बैक्टीरिया का डीएनए होता है, बैक्टीरिया का एंजाइम होता है. ओके, एंड दिस इज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर. अपना एंजाइम इतने हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करेगा, इसके लिए हम लोग को टैक डीएनए पॉलीमरेज यूज करना पड़ता है. समझा?
यस, द डीएनए विल बी एग्जैक्ट कॉपी, जैसा जेरोक्स है। तो अभी पीसीआर रिपीट करते फटाफट। यस, थर्मोफिलस एक्विटस डीएनए, वेरी गुड। पीसीआर सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो स्ट्रैंड्स है उसको ब्रेक कर देंगे, राइट। तो ब्रेक करने वाली स्टेप को क्या बोलते हैं, डीनेचरेशन। और उसका टेम्परेचर कितना होता है, फर्स्ट स्टेप का टेम्परेचर कितना होता है गाइस, 90 टू 98 डिग्री सेल्सियस। इज इट फाइन। एक बार ये ब्रेक हो गया, फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, कौन अटैच करेगा बोलो, सेकेंड स्टेप में कौन जाके अटैच करेगा, आरएनए प्राइमर अटैच करेगा। हमने डाला था ना आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर विल अटैच। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज अनीलिंग। और अनीलिंग कौन से डिग्री, कितने डिग्री पे होता है, 40 टू 60। वेरी गुड अजीत। यस, अभी तक समझा है सबको, वेरी गुड। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में देखो जो हमारा डीएनए कॉपी हो गया, ये आएगा, गारंटेड आएगा अश्विनी, ये टॉपिक आएगा, मतलब पक्का आएगा। यस, तो क्या होगा, इसमें अपोजिट स्ट्रैंड बनने लगेंगी, तो इसको बोलते हैं प्राइमर एक्सटेंशन, मतलब प्राइमर आगे आगे जा रहा है, प्राइमर आगे जा रहा है, जैसे जिप लगती है ना वैसे प्राइमर आगे आगे जा रहा है, जिप बंद हो रही है, डीएनए की जिप बंद हो रही है, पॉलीमराइजेशन। और इसमें जो डीएनए पॉलीमर आता है वो टैक डीएनए पॉलीमरेज है। एंड टेम्परेचर कितना लगता है यहाँ पे, कितना टेम्परेचर लगता है, 70 टू 75 डिग्री सेल्सियस। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड पीसीआर, किसको पीसीआर नहीं समझा, कितने लोगों को पीसीआर नहीं समझा। टैक पॉलीमरेज म्हणजे काय ना सांगते बघ, देखो टैक पॉलीमरेज मतलब ना, ये जो एंजाइम है ना, ये एक बैक्टीरिया से आता है। यस, ये एक बैक्टीरिया से आता है। कौन सी बैक्टीरिया से आता है, थर्मोफिलस। कौन सी बैक्टीरिया से आता है, थर्मोफिलस। किसको पता है, who remembers the name of the bacteria, very good, thermophilus aquaticus. Yes, so ये बैक्टीरिया, सी व्हाई डू वी हैव टू यूज दिस, क्योंकि वो मशीन का टेम्परेचर बहुत हाई है, राइट। हमारा डीएनए पॉलीमरेज इतना हाई डिग्री पे काम नहीं कर सकता है, इसके लिए we need something which is stable at this high temperature. We need some enzyme जो इतनी high temperature पे normal काम कर सके. It is thermally stable. Very good. Understood? इसके लिए टैक डीएनए पॉलीमरेज। थैंक यू। अभी तक समझा है क्या गाइस, कोई डाउट है, 3 मार्क्स। यस, एपेंडोर्फ ट्यूब क्या होता है, सी बेसिकली वो जो मशीन होती है उसमें हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में ये सब चीजें मिक्स करके डालते हैं, उसको एपेंडोर्फ ट्यूब बोलते हैं, और कुछ नहीं, समझा। एवरीथिंग यू विल ऐड, क्या क्या ऐड करेंगे, हमारा डीएनए ऐड करेंगे, और क्या ऐड करेंगे, थर्ड स्टेप में डाला था पॉलीमराइजेशन स्टेप में पॉलीमर डालेंगे, राइट। चैप्टर का वेटेज 3 to 5 मार्क्स है। तो डीएनए डाला, न्यूक्लियोटाइड्स डाले, उसके बाद क्या डाला, आरएनए प्राइमर डाले। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब यूसरा वो सिर्फ ऑपोजिट ऑपोजिट बाइंड करेगा, बट चेन नहीं बनेगा, समझा, एक लंबा चेन नहीं बनेगा। सिर्फ अगर ये देखो, अगर ये ऐसा है तो सिर्फ इतना इतना बाइंड कर रहा है, पूरा नहीं चिपक रहा है, इसके लिए तुम्हारा डीएनए अभी ठीक है, ये सब चीजें ऐड कर दिया है। ओके गाइस, डायग्राम इज इम्पोर्टेंट, डिपेंड्स, 3 मार्क क्वेश्चन होगा तो भी डायग्राम बनाने को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से डायग्राम बना दो।
ओके 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट्स, क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन होगा ही होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। नाउ जो मैंने फ्लो चार्ट भेजा है ना टेलीग्राम पे, अभी जो हमने बनाया उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हैं, वो वर्ड्स आने चाहिए आंसर में। यस वो वर्ड्स को मार्क्स होते हैं। ओके नाउ लिसन, तो ये जो पूरा प्रोसेस है पीसीआर का, ये नॉर्मली 20 to 30 मिनट्स लेता है, एक साइकिल पूरा एक बार में खत्म होने के लिए 20 to 30 मिनट्स लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रतीक्षा। यस अभी अगर आई विल गिव यू द लिंक। ओके लिसन गाइस, पीसीआर अगर मैं एक साइकिल करती हूँ तो मेरा 2 डीएनए बनते हैं। अगर मैं 5 बार ये करूँ पीसीआर तो कितने डीएनए बनेंगे? यस 2 into 2 raised to 5, 2 into 5 नहीं है, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 32। अंडरस्टूड? ओ राइट, सॉरी, it takes 3 to 4 minutes, वन साइकिल टेक्स 3 to 4 minutes एंड 20 to 30 minutes अगर रिपीट करोगे तो बिलियंस ऑफ डीएनए मिलेगा। 3 to 4 ही है, 3 to 4 है। ओके एनी डाउट्स? पीसीआर कंफ्यूजन? सो अगर मैं उसको 30 टाइम्स रिपीट करूं तो 2 into 2 into 30, समझा? 4 मार्क के लिए फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो अभी मैंने डायग्राम बनाया वो बनाना पड़ेगा। यस सी आई रिपीट 1 minute, 1 टाइम ऑफ पीसीआर मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए बनाने को मुझे कितना टाइम लगा? 3 to 4 minutes। यस ये 1 साइकिल है, दिस इज 1 साइकिल। अगर मैं इसको 20 to 30 minutes रखूं तो मुझे कितने डीएनए मिलेंगे? बिलियंस, बिलियंस ऑफ डीएनए मिलेंगे, समझा अभी? यस सो इफ यू अगर मैंने n साइकिल किया, n टाइम्स रिपीट किया तो डीएनए कितना होता है? 2 to the power n, उतने ज्यादा कॉपीज मिलते हैं। एनी डाउट्स? दिस इज हाउ यू कीप ऑन डूइंग पीसीआर, कंटिन्यूसली वो होते रहेगा। एक बार पीसीआर मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। हमने कल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा था, तो पूरे जो मेरा डीएनए उसमें से मुझे जितना पार्ट इंपॉर्टेंट है वो कट करके लेंगे। यस बंद कैसे करते हैं? यू कैन जस्ट स्टॉप द हीटिंग। एक बार हीटिंग तुमने टेम्परेचर चेंज स्टॉप कर दिया, प्रोसेस रुक जाएगा। ओके 3-4 मिनट में एक साइकिल होता है, मतलब एक से सिर्फ 2 बनेंगे, समझा? ओके कंफ्यूजन गाइस? वेरी गुड, चलो ओके नाउ इधर तक कुछ भी डाउट है? एनी कंफ्यूजन इन पीसीआर? पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस इसके लिए इसका नाम थर्मल साइकिल रख रहा है, राइट? वेरी गुड। अभी आते हैं बायोटेक्नोलॉजी टूल्स। अश्विनी मैं वो लास्ट में रिपीट करती हूँ, चलेगा? पीसीआर यूजेस, सी पीसीआर का मेन यूज सिर्फ इतना है कि डीएनए की जेरोक्स बनानी है, कॉपीज बनानी है। मैंने बोला था देखो कल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं क्रिमिनल केसेस में, तो उधर एक ही वो सीआईडी में एक बूंद मिलता है, 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड मिलता है, राइट? अभी एक बूंद ऑफ 1 ब्लड में जो डीएनए, हार्डली थोड़ा सा डीएनए होगा, उसके बहुत सारे कॉपीज बनाने हमको, राइट? दैट इज व्हाई वी नीड पीसीआर। ओके नहीं तो वो डीएनए रिसर्च के टाइम में टूट गया, खराब हो गया, गलत तरीके से टूट गया तो रिसर्च पूरा नहीं होगा, यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई द पर्सन, द क्रिमिनल। दैट्स व्हाई पीसीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट। yes in forensics. Okay now listen. yes पीसीआर रिपोर्ट मतलब तुम आई थिंक इसका बोल रहे हो क्या? कोविड के लिए बोल रहे हो क्या मरियम? यस तो वो कोविड की रिपोर्ट के लिए क्या करते हैं वो लोग? रैपिड टेस्टिंग पीसीआर में बेसिकली वो तुम्हारा जो डीएनए
स्नैप लेते हैं जो भी, उसमें कितना तुम्हारा कोरोना का वायरस है वो चेक करते, कितने कॉपीज है वो चेक करेंगे है कि नहीं है, समझा। सो अपने पास एक ड्रॉप मिलेगा सलाइवा का, एक ड्रॉप मिलेगा उनके पास ब्लड का, उसमें से उनको इतनी कॉपीज बनानी है। दैट्स व्हाई पीसीआर इज इम्पोर्टेंट। ओके, एनी डाउट्स इन पीसीआर नाउ? ऑल गुड टिल हियर? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अ डिफरेंट टॉपिक। अभी पूरा ध्यान इधर दो, इम्पोर्टेंट टॉपिक। उधर अभी तक सिर्फ पीसीआर इम्पोर्टेंट था। चलो एक क्वेश्चन पूछू। यस, सो व्हाट आर द स्टेप्स? सबसे पहले डीनेचुरेशन होगा, उसके बाद डीनेचुरेशन मतलब डीएनए कट होगा, फिर अनीलिंग होना, अनीलिंग मतलब आरएनए चिपकेगा, और लास्ट में एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन मतलब पॉलीमरेज, सॉरी, पॉलीमराइजेशन। यस, yes Ashwini, they make RNA samples that time, DNA RNA samples. Okay guys, अगर कुछ नहीं समझा तो उतना क्वेश्चन पूछो मुझे किसको नहीं समझ रहा है, और else we'll go to the next topic. So बरोबर है, आता इजी वाटणार. चलो, ओके, बायोलॉजिकल टूल्स, लिसन, उसी के बाद है एंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर्स, सब कुछ उसके बाद ही है दूसरा। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर मुझे बनाना है, मुझे डीएनए को अगर चेंज करना है, तो हम लोग को तीन चीजें लगती है, एंजाइम, वेक्टर और होस्ट। सी पहले तो समझ के लो कि प्रोसेस क्या होता है। वो सिर्फ मशीन में जो टेस्ट ट्यूब होती है उसका नाम है, और कुछ नहीं है को नाम, उसी को एपेंडोर्फ ट्यूब बोलते हैं और कुछ नहीं। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस होल प्रोसेस? तुम्हारा डीएनए रिकॉम्बिनेशन करते तो क्या करते हैं, हमारा डीएनए लेते हैं, ओके, प्लाज्मिड लेते हैं। कितने लोगों को प्लाज्मिड याद है? प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मिड होता है। यस, देन व्हाट वी विल डू, वी विल कट द प्लाज्मिड। वो प्लाज्मिड को कट करेंगे, हमारा डीएनए को कट करेंगे, एंड क्या कर देंगे, प्लाज्मिड के अंदर हमारा डीएनए डालेंगे। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग टिल हियर? यस। सो ये कौन है? ये डोनर है, हमारा डीएनए डोनर डीएनए है, राइट? और ये जो प्लाज्मिड है इसको बोलते हैं वेक्टर। सो ये प्लाज्मिड कहाँ पे होता है? देखो 11th में तुम लोग ने बैक्टीरिया पढ़ा है, प्रोकैरियोट्स पढ़े। सो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, दे हैव मेन डीएनए एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर डीएनए। यस, उसका एक्स्ट्रा डीएनए जो होता है ना, उसको प्लाज्मिड बोलते हैं। तो व्हाट वी विल डू, वी विल कट आर डीएनए, प्लाज्मिड का डीएनए, दोनों कट करके ऐसा बराबर बीच में मैच करेंगे। इधर तक समझा है? अभी ये डीएनए नया बन गया तो इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, सॉरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, समझा? फाइन टिल हियर? यस यस, हमारी कैची एंडोन्यूक्लियस। ओके, एक बार ये रिकॉम्बिनेंट, ओके, सी रेशमा, बेसिकली हमारा डीएनए लेंगे, उसको कट करेंगे, ओके, और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, उसमें से उसका डीएनए लेते हैं, उसके डीएनए को बोलते हैं प्लाज्मिड। फाइन, देन दोनों को, नो नॉट नॉट दैट, दोनों को कट करेंगे और एक दूसरे के साथ स्टिक कर देंगे। यस, क्यों? बिकॉज मैंने बोला था देखो इंसुलिन बनाना है, तो मेरा जो इंसुलिन वाला जीन है, वो इंसुलिन वाला जीन मैं क्या करती हूँ, वो प्लाज्मिड में डालती हूँ। फाइन टिल हियर? तो अभी ये जो प्लाज्मिड है, ये भी इंसुलिन वाला जीन अटैच करा है, तो ये इंसुलिन बना सकता है। यस, देन थैंक यू, देन वी विल टेक अ बैक्टीरिया, कोई भी एक बैक्टीरिया, नॉर्मली ई कोलाई वगैरह बैक्टीरिया लेते हैं, और उसके अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल देंगे, उसके अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल देंगे। यस, आई टेल यू एवरी स्टेप, डोंट वरी, पहले सिर्फ
मेन प्रोसेस समझ के लो, फिर एक एक चीज को डिटेल में पढ़ना है। तो जब इसमें डीएनए डालेंगे तो ये क्या करेगा, दिस बैक्टीरिया, ये जो पूरा बैक्टीरिया है, विल नाउ मेक इंसुलिन। अभी बैक्टीरिया को इंसुलिन का जरूरत है क्या? बैक्टीरिया को खुद को इंसुलिन, उसको डायबिटीज थोड़ी होने वाला है, तो उसको इंसुलिन का जरूरत नहीं है, तो वो पूरा इंसुलिन बाहर, वेस्ट प्रोडक्ट है उसका, वो थ्रो करेगा। एंड ये इंसुलिन हम लोग इंजेक्शन में भर के यूज करते हैं, समझा? एक और बार बताओ, वन मोर टाइम, लिसन नाउ। सी, क्या करते हैं हम लोग, हमारा जो इंसुलिन वाला जीन है उसको कट करते हैं डीएनए में से, बैक्टीरिया में से उसका डीएनए लेते हैं, उसको भी कट करते हैं, और ये दोनों को एक साथ चिपका देते हैं, मिक्स करते हैं। तो दिस इज नाउ न्यू डीएनए, दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि मेरा डीएनए और जो बैक्टीरिया का डीएनए दोनों का मैंने मिक्स कर दिया, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ओके, फिर इसको बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे। अभी ये बैक्टीरिया क्या करेगा, इंसुलिन का जीन है ना, तो इंसुलिन बनाते जाएगा और ये इंसुलिन बाहर रिलीज करेगा। अंडरस्टूड? यस और नो? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? जिसको नहीं समझा प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, दिस इज माय जीन, मेरा डीएनए है। ओके, आई विल एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम। अटैच कौन करता है, आई विल टेल यू एवरीथिंग। ये मेरा डीएनए इधर तक, ठीक है? ये डीएनए को हम लोग बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिक्स करते हैं, फाइन? यस। ये जो डीएनए हम लोग ने डाला, ये डीएनए क्या बोलता है, ये डीएनए क्या होता है, ये डीएनए मेरा जो ह्यूमन जीन है, दिस जीन मेक्स इंसुलिन, दिस इज द कोड फॉर इंसुलिन। अंडरस्टूड टिल हियर? सबको समझा है? फिर ये पूरा का पूरा जो नया डीएनए बनाना या कॉम्बिनेशन बना, इसको एक बैक्टीरिया के अंदर छोड़ देंगे, इसको बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे। तो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, पूरा डीएनए पढ़ता है और ओके यहाँ पे इंसुलिन वाला जीन है, तो वो इंसुलिन बनाने लगेगा। अंडरस्टूड नाउ? यस। अगर तुम लोगों ने डीएनए नहीं पढ़ा है तो प्लीज गो एंड रीड डीएनए, नहीं तो ये डीएनए और डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा है तो ही समझेगा। नहीं, नॉर्मल इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन जो, ऐश्वर्या व्हाट वी डू, जो बैक्टीरिया है उसके पास पूरा कोड डाल दिया, उसके पास इंसुलिन बनाने का सारा सामान डाल देंगे, तो वो अपने आप इंसुलिन बनाते जाएगा। ओके, इट्स कॉल्ड आरडीएनए बिकॉज इट इज रिकॉम्बिनेशन डीएनए, नया डीएनए। ओके, फाइन। यस, वो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको जरूरत नहीं है। सो व्हाई ओनली बैक्टीरिया? बिकॉज सी बैक्टीरिया एक तो बहुत सारे हैं, मर भी गए तो वो फटाफट रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, यस और नो? यस, दे विल रिप्रोड्यूस वेरी क्विकली, और थोड़ा सा भी बैक्टीरिया छोटी सी भी जगह में होगा तो भी इट विल गिव अ लॉट ऑफ इंसुलिन, इट विल ऑक्यूपाई वेरी, यस, ओके। नाउ लिसन, which are the enzymes that are used? so एंजाइम्स जो भी तुम लोग पूरा ये डीएनए ब्रेक करना है, डीएनए अटैच करना है, राइट, ये पूरा जो प्रोसेस किया हमने, उसमें कौन से एंजाइम्स लगते हैं? सी, कौन से डीएनए एंजाइम्स लगते हैं? सबसे पहले क्या लगेगा, हम लोग को कट करना है, राइट? यस, कट करने के लिए कैंची वाला एंजाइम, कैंची वाला एंजाइम मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अगर कट करेंगे तो चिपकाना पड़ेगा, तो चिपकाने के लिए गम कौन सा एंजाइम होता है, विच एंजाइम इज द गम?
लाइगेज, याद आ रहा है? ये सब हमने पढ़ा है पहले ऑलरेडी, राइट? यस। उसके अलावा यू विल नीड सम अदर एंजाइम बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कितने लोगों को फुल बाउंसर जा रहा है मेरे को बताओ, आज फुल लेक्चर बाउंसर जा रहा है, कौन है? यू कैन, यस, ओके ओके, और यस, ओके फाइन, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जा रहा है ना आज, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, दैट्स फाइन, नो इश्यूज, वी विल रिपीट इट, यू विल रिमेम्बर इट, डोंट वरी, ठीक है? सो आई गिव यू अ फ्लो चार्ट ऑफ द होल प्रोसेस। सबसे पहले क्या करते हैं? ह्यूमन बॉडी में पैंक्रियास है ना? यस, जिन्होंने पहले अगर डीएनए नहीं पढ़ा है, सो यू विल हैव इश्यूज, और नहीं समझ आए तो बोलो, प्लीज बोलो। सी वी टेक डोनर डीएनए, यस, this DNA we cut it and we insert in the plasmid। मतलब प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड मतलब बैक्टीरिया का डीएनए, बैक्टीरिया के डीएनए में प्लाज्मिड डाल देंगे, ठीक है? यस, इट्स नॉट दैट बोरिंग, यू नीड टू रिवाइज द अर्लियर चैप्टर्स, तो वो थोड़ा इजी लगेगा। फिर ये जो तुम्हारा प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड हम लोग किस में डालेंगे? तो जो नया डीएनए बन गया, ये जो न्यू डीएनए बन गया, you put it in bacteria and वो bacteria will now make whatever you want, bacteria will make the protein, जो भी प्रोटीन बनाना है तुमको। बेसिकली इतनी चीजें हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है अभी तक। यस, ओके, don't worry, we will do this again tomorrow, no issues, but yes, please, okay, what I want you all to do before I go further, DNA replication पढ़ के आओ, यू नीड टू रिवाइज, प्लीज वॉच दैट होल वीडियो, और डीएनए स्ट्रक्चर, यू नीड टू नो दीज थिंग्स, तो थोड़ा इजीली समझेगा ये टॉपिक, समझा? यस, ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल सी कि ये पूरा कट करने के लिए एंजाइम्स कौन से लगते हैं। यस, वी ओनली डिस्कस पीसीआर, राइट? वो पीसीआर में तो तुम लोग को समझ गया है, उधर कुछ है ही नहीं डिफिकल्ट। देखो, अगर मुझे अभी के डीएनए को कट करना है किधर भी, मुझे इतना ही पार्ट चाहिए, सो आई विल कट इट। तो कट करने के लिए हम लोग एंजाइम यूज करते हैं। कौन वो एंजाइम का नाम क्या है? एक्सोन्यूक्लियस या एंडोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस जो होता है वो कहाँ पे कट करेगा पता है? वो यहाँ पे बाहर की तरफ कट कर देगा। इट विल कट एट द स्ट्रैंड्स। एक्सो मतलब बाहर, और एंडो कहाँ पे कट करेगा? ऐसा बीच में कट कर देगा। आहे उद्या सकाळी आहे। यस, सो एक्सो क्या करता है? आई हैव अ डायग्राम, वेट 1 minute, जस्ट अ मिनट। यस, कैन यू सी दिस डीएनए नाउ? प्लीज प्लीज गो एंड सी ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जो पहले के पार्ट्स। ये डीएनए दिख रहा है, तो जब हम लोग इसमें एंजाइम डालते तो क्या हो गया? देखो, बीच में से कट हो गया, राइट? बीच में से पूरा कट हो रहा है। ओके, आई थिंक ये काफी लोगों को आज बाउंसर जा रहा है। कैन वी स्टार्ट दिस फ्रेश टुमारो? यस, आई कैन सी बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, आई डोंट वांट यू ऑल टू गेट कंफ्यूज्ड, बट तुम लोग क्या पढ़ने वाले हो? आई वांट यू ऑल टू गो एंड स्टडी, रीड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यस, आई वांट यू ऑल टू। क्या हीरा, मैं सुबह 5:30 बजे उठी हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, तुमको नींद आ रही है? क्यों? रेस्पिरेशन की सब वीडियोस
12th इजी नहीं था, डोंट वरी, वो ज्यादा डिफिकल्ट था, ये थोड़ा कम डिफिकल्ट है. Okay guys, so what are we going to do tomorrow? No issues. मैं भी उतने ही बजे सोई थी. Tomorrow 6 a.m. question bank series. I will take one, don't worry. Yes. क्वेश्चन बैंक सीरीज. और हम लोग क्या पढ़ने वाले क्वेश्चन बैंक सीरीज में कल? रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन. यस. एंड 8:30 टुमारो वी विल अगेन कंटिन्यू विद दिस चैप्टर, बिकॉज ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है. इसमें से बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, डोंट वरी. यस, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डोंट वरी. पीसीआर क्या होता है, राइट द स्टेप्स ऑफ पीसीआर, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं. सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. Okay, I'll give you one more question. Ravisha, काय problem येतो है? So, from where do we get the Taq polymerase? From Thermus aquatus. उसी को, yes, Yusra, tell me. Okay, तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, right? Respiration. Yes. So, whatever doubts you have, please tell me. जिन लोग ने respiration, circulation बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, so या तो if you have time, 3-4 घंटे लगेंगे, go through the video. Yes. Please go through the video. Okay. नहीं, पूरे क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, बट एटलीस्ट एक, बिकॉज इसका कितना 8 नहीं 10 मार्क्स का कुछ वेटेज है वो चैप्टर का. यस, कम से कम 10 मार्क्स का चैप्टर वेटेज है उसका. सो एटलीस्ट वीडियोस में से क्या क्या पढ़ो पता है क्या? आई टेल यू, वेट. वीडियोस में से एक तो तुम्हारा इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन एक पूरा पार्ट है, वो वाला पढ़ो. यस. उसके बाद व्हाट यू विल स्टडी इज हार्ट का कार्डियक साइकिल, वो वाला पार्ट पढ़ो. एटलीस्ट ये दो वीडियोस करो, ये दो वीडियोस करो अच्छे से. मैं बोलती हूँ. यस. एनी अदर क्वेश्चंस, एनी अदर डाउट्स? सो एटलीस्ट गो टू द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, और see these videos, physiology of respiration. अश्विनी, अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक करेंगे, कल के क्लास में सिर्फ क्वेश्चन बैंक करेंगे, ठीक है? फिर कार्डियक साइकिल, कल सुबह रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन है. आई थिंक 5 वीडियोस होंगे, ज्यादा नहीं, 5 वीडियोस होंगे, बट ये वाले पहले देखो. और हार्ट का स्ट्रक्चर, एटलीस्ट ये वीडियोस पहले देखो. यस ओमकार, यू कैन आस्क योर डाउट ऑन टेलीग्राम. Yes, or you can ask here also, anything is fine. हार्ट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. मैंने हार्ट का एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बना के दिया है, जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वहां पे. एक देयर इज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर दैट आई हैव मेड. अगर कल हम लोग टाइम होता है तो मैं वो कल बताती हूँ, ठीक है? कितने चैप्टर्स हुए हैं? कितने चैप्टर्स हुए हैं? कितने चैप्टर्स हुए? 1 मिनट. कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रेस्पिरेशन और पहले के 6 चैप्टर्स हुए. ऐश्वर्या, अभी जो मैंने क्वेश्चन बैंक सीरीज डाला है उसमें से कम तुम्हारे पूरे सीरीज बुक में से 50-60% आएगा. उसके अलावा अगर बिल्कुल टाइम नहीं है तो एक्सरसाइज करो पहले खत्म. यस. ओके, एटलीस्ट डू दैट मच. ओके, एनी अदर डाउट्स? वेरी गुड आदिल, एंजॉय, ऑल द बेस्ट. ओके, बाय गाइस, थैंक यू.